करानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वासिष्ठाय नमो। बर्षाने के राधिकानंद गाम के श्याम इनके चरणन में मेरा है कोटि कोटि प्रणाम। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय, जगत जननी मां भवानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री सर्वप्रथम खंडकोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वर्णालय भक्तवान कण कण में श्री ठाकुर जी के युगल स्वरूप को हृदय में धारण करके उन्हीं महापुराण को प्रणाम। सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी देवगण ऋषिगण पितृगणों को भावभरा प्रणाम करती हूँ। वेद पाठी विद्वान ब्रह्म समाज संत समाज भक्त समाज को हृदय से प्रणाम करती हूँ एवं व्यासपीठ पर विराजमान हमारी पूज्य दीदी जी, आपको भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन बंदन। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे पूज्य भैया अग्रवाल जी एवं समस्त भक्तों को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। एवं व्यासपीठ पर मंच पर विराजमान हमारी पूजनीय दीदी जी, सभी बहनों को मैं इस व्यासपीठ से वंदन करती हूँ। देव स्वरूप सुधी श्रोता सज्जन शक्ति स्वरूप माता है बहने, एवं ग्वालियर से पिता से ज्यादा भी मुझे प्रेम आपका प्राप्त होता है। और ज्यादा समय मिले हुए नहीं हुआ है पिताजी से,
जब मिलना हुआ तो मानो एक मिलते ही एक भाव जागृत हुआ कि मैं इनको पिता को हूँ, मैं इनको अपना पिता मानूं और बड़ा स्नेह रखते हैं। मैंने आपसे एक छोटा सा अपना विचार रखा। हमने कहा पिताजी श्रीधाम वृंदावन में निवास तो है, पर वृंदावन की भूमि में कुछ करने का मेरा मन है। मैं चाहती हूँ कि इस रज में कुछ सेवा करूं। छोटी सी बात पिताजी के सामने रखी। मैंने कहा पिताजी मुझे एक वृद्ध माता पिता सेवा मंदिर के लिए आवश्यकता है और मैं चाहती हूँ कि श्री वृंदावन एक वृद्ध माता पिता सेवा मंदिर का दिव्य निर्माण हो। और पिताजी के सामने जब ये इच्छा रखी तो पिताजी ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम बस कर्म करते रहो और ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और मैं एक दिन ऐसा आएगा कि उन अभी एक माता पिता का स्नेह प्राप्त हो रहा है, पर वो समय ज्यादा दूर नहीं, जल्दी ही वो समय आएगा जिससे ढेर सारे माता पिता एकत्रित रहेंगे और उनका स्नेह पाने के लिए हमें मिलेगा। बड़ा स्नेह आप हम पर रखते हैं और ग्वालियर से आप आज कथा में पधारे, बहुत बहुत आपको व्यासपीठ से वंदन, आपका स्वागत करती हूँ। जो आप इस बेटी के कुछ टूटे फूटे शब्दों को सुनने के लिए ग्वालियर से आए, सभी भक्तों को मैं इस व्यासपीठ से वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आइए हम भगवान की कथा को प्रारंभ करें। उसके पहले बड़े भाव से अपने मन, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर श्री हरि नाम संकीर्तन गुणगान करेंगे। और समय भी ज़्यादा हो चुका है तो कथा का क्रम भी अभी बहुत लंबा है और उसको भी पूरा करना है, तो सूक्ष्म रूप में भगवान का हरि नाम संकीर्तन करेंगे और फिर प्रभु की पावन कथा को हम आप सभी मिलकर श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद।
अग्रवाल एवं उनके मित्र मंडल यहाँ पर दीदी की स्वागत के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत। शिप्रा से पधारे हमारे बीच मुख्य यजमान श्री दिलीप जी अग्रवाल एवं उनके मित्र मंडल द्वारा हमारे पूज्य दोनों दीदी का स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। राधे राधे। आइए हमारे बीच में हमारे प्रधान यजमान आदरणीय दिलीप जी अग्रवाल के द्वारा हमारी पूज्य दीदी का स्वागत किया गया। सभी मीठी मीठी तालियों से इस स्वागत में सम्मिलित होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा प्रारंभ हो उसके पहले इस व्यासपीठ से हमारे पूजनीय भैया जी अग्रवाल जी आपके पूरे परिवार को भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम वंदन करती हूँ। आपकी कृपा रही और पूजनीय दीदी जी की तो सबसे विशेष कृपा है जो आज हम सब इकट्ठे होकर के यहाँ बैठे हैं। अगर दीदी जी अपनी इच्छा व्यक्त ना करती कि मुझे वृंदावन में कथा करना है और बिहारी जी की भी
इच्छा देखिए, उस टेढ़ी टांग वाले की कोई लीला समझ नहीं पाता है। पूजनीय दीदी जी कथा कहने का मन बना रही थी और मेरे प्यारे जी ने बड़ी अद्भुत परीक्षा लेकर के और कहाँ किसको बिठा दिया। मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता, कुछ कहना भी नहीं आता, और इस नन्ही सी आपकी बच्ची को आप सभी से मिलाया। ये स्नेह ही मेरे बिहारी जी का है। मेरे बिहारी जी कब कहाँ किसको जोड़ दे ये कोई समझ नहीं पाता, ये इसकी लीला बड़ी अद्भुत है। ऐसे पूरे अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, और पूजनीय दीदी जी को भी प्रणाम। आइए अब हम आप सभी मिलकर आज द्वितीय दिवस की पावन दिव्य कथा में प्रवेश करें। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल आप हम सभी ने पावन महात्मा की कथा श्रवण करी और महात्मा में भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं गौकरण पाख्यान को श्रवण किया। अगर गौकर्ण पाख्यान पर चिंतन किया जाए तो वास्तव में वो किसी गौकर्ण या आत्मदेव की कथा नहीं है। कथा किसकी है? हमारी और आपकी। आप कहें कैसे? तो ये शिक्षा मिलती है गौकर्ण पाख्यान से कि व्यक्ति के आचरण कैसे होने चाहिए। एक कुसंस्कारी और एक सुसंस्कारी के लक्षण जरा देखिए। धुंधकारी कौन था? कुसंस्कारी। कोई आचार विचार नहीं थे, कोई भगवान का ध्यान करने का, भगवान का नाम लेने का उसके जीवन में कोई महत्व ही नहीं था। केवल पाप कर्म करना, वेश्यावृत्ति करना, चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप उसके जीवन में भरे हुए थे। लेकिन एक सुसंस्कारी ने पूरे गांव वासियों को और उस पापी को भी तार दिया। और वो पुण्यात्मा कौन है? तो कहा वो है गौकर्ण महाराज। इनकी कृपा से वो प्रेत योनि से पापी भी मुक्त हो गया। पापी मुक्त हुआ और समस्त गांव वाले भी तर गए। अब आप कहें इससे शिक्षा क्या मिलती है? तो बड़ी प्यारी शिक्षा है माताओं के लिए। बड़ी प्यारी बात कही, कहा जननी बने तो भक्त जन के दाता के सूर। आजकल ये नियम है, हर माता पिता चाहता है कि हमारे घर पुत्र जन्म ले, चाहते हैं। सब माता पिता यही चाहते हैं कि मेरे वंश को बढ़ाने के लिए मेरे घर बेटा ही आए, बेटी नहीं चाहिए। और अगर बेटी आ भी गई तो उसको कोख में ही मरवा दिया जाता है। ये आज हमारे परिवेश में, समाज में ये हाल है। और आपको एक बात कहूं, जिस प्रकार का आचरण करते हैं ना, जो दूसरों जो अपनी संतान को ही नहीं छोड़ते, पाल नहीं पाते, तो वो किसी राक्षस से कम नहीं है। आपने कथा सुनी है, द्वापर में जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, खुद का पुत्र नहीं था, इसलिए दूसरों का भी नहीं भाता था। और पूतना का अर्थ भी यही है कि जिसके कोई पूतना हो वो पूतना, और स्वयं का भी नहीं है और दूसरों का अगर है तो उसका भी भाता नहीं है। ये पूतना का काम था कि अपने यहाँ बच्चा नहीं था तो दूसरों के घर जा जा करके उनके बच्चों को मारती थी। लेकिन आज कलयुग में पूतनाओं की कमी नहीं है। द्वापर में तो एक ही थी, आज तो झुंड का झुंड भर के महाराज पूरी कलयुग में ही आ गए, पूरी कलयुग में आ गए। अरे वो पूतना तो दूसरों के बच्चों को मारती थी, आज की पूतनाएं अपनी बच्चों को नहीं छोड़ती। वो किसी पूतना से कम नहीं है जो माता इस प्रकार का घिनौना काम करती है, किसी पूतना से कम नहीं है। वो कलयुग की पूतना ही है। तो माताओं से कहना है, माताओं से निवेदन करना है कि माताओं इतनी सी कृपा करो कि अगर आपको पुत्र चाहिए, लेकिन पुत्र जिस
जिस पुत्र सुख के लिए आप तरस रहे हैं ना, बार बार पुत्र पुत्र चिल्लाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका बेटा राम बन करके ही सामने आएगा, आपका बेटा ध्रुव प्रहलाद बन करके ही सामने आएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जिस संतान के लिए आप कष्ट उठाएं वो संतान आपकी रावण कंस बन जाए, और अगर रावण कंस धुंधकारी बन गई फिर क्या करेंगे? एक बात ध्यान दे करके सुनिएगा, जो प्रेम जो सेवा हमारी कन्या कर सकती है वो कोई पुत्र नहीं कर सकता। पुत्रों में वो भाव नहीं होता, पुत्रों के अंदर वो हृदय नहीं होता जो कन्याओं के अंदर होता है। कहा है नाम जपत बिटिया बोली, बिना नाम नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी में भूत। आपको एक बड़ा प्यारा दृष्टांत तो सुनाऊं। एक पिता था, उसके यहां 5 कन्याओं ने जन्म लिया। 5 कन्याओं के जन्म होने के बाद भी एक पुत्र की लालसा लगी रही कि मेरे यहाँ पुत्र जन्म ले, मेरे यहाँ पुत्र जन्म ले, लेकिन कोई बेटा नहीं हुआ। बस भगवान कृपा करते जा रहे थे और लक्ष्मी को घर में भेजते जा रहे थे। बेटियां 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 बेटियां, बेचारा जब परेशान हो गया और जब छठी बेटी ने जन्म लिया घर में तो पिता से रहा ना गया और सोचा कि अब मैं इन बेटियों को क्या करूंगा, इनको झेल करके। तो उस छठी बेटी को लेकर के गया और रात्रि में गांव के चौराहे पर रख करके चलाया, गांव के चौराहे पर रख दिया। बेचारी नन्ही सी बच्ची उस चौराहे पर करवटें बदलती रही, लौटती रही, चिल्लाती रही, और रखा किस लिए कि इस छठी बेटी को कोई उठा करके ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सुबह हो गई और दिन भर निकल गया, फिर रात्रि आई। आज पिता फिर देखने गया रात्रि को तो कन्या वहीं पड़ी पड़ी चिल्ला रही है, रो रही है, कोई नहीं, किसी ने उठाया ही नहीं। फिर पिता उठा करके घर ले आया। दूसरे दिन फिर यही काम उसने किया। 3-4 बार जब इसी प्रकार से कार्य करता रहा और जब उस कन्या को कोई नहीं ले गया तो फिर उठा करके उसको अपने घर ले आया। पत्नी ने कहा कि आप व्यर्थ में क्यों चिंता करते, जब विधाता की यही इच्छा है तो इसको पलटने का आपका कोई हक नहीं बनता, आपको कोई अधिकार नहीं है। इतना सामर्थ्य आप में नहीं कि भगवान ने जो लिख दिया उसको आप मिटा दें। उसको पाल पोस करके बड़ा किया। सभी कन्याओं का विवाह हो गया और उस छठी कन्या के बाद एक 60वां बेटा हुआ। अंत में सबका विवाह करवा करके उस कन्या को वैसे ही सब दुत्कारते रहते, कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, बेचारी चिंतित रहती। लेकिन सब बड़े बड़े हो गए, सबका विवाह हो गया, बेटा भी चला गया, विदेश में काम करने लगा। पिता की जब वृद्धावस्था हुई तो उस समय उस बेटी ने जहां अलग रहा करती थी वहां से आई और देखा कि मेरा पिता वृद्ध है, माता तो है नहीं, माता भगवान के धाम सिधार गई। उस पिता की सेवा का फिर जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, मैं पिता की सेवा करूंगी। सब कन्याओं का विवाह हो गया लेकिन उस कन्या ने विवाह नहीं किया, उस बेटी ने विवाह नहीं किया। पिता बिस्तर से उठ नहीं पाता, ये सेवा करती, उनको उठाती, मलमूत्र त्यागते तो उनकी सेवा करती, नहलाती धुलाती, भोजन करा, पूरी सेवा अपने पिता की ये कर रही थी। एक दिन पिता ने पूछ दिया, बेटा मैंने तुझे बचपन में इतना धुतकारा, तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे नहीं पता था कि तू कन्या ऐसी निकलेगी। जिनको मैंने प्यार दिया, जिनको मैंने प्रेम दिया, वात्सल्य दिया, वो तो सब छोड़ छोड़ करके चले गए और जिसको मैंने धुतकारा आज वही कन्या मेरी वृद्धावस्था में सेवा कर रही है, मुझे विश्वास नहीं था। तो एक विचार करने वाला विषय है
कि अगर हो सकता है जिस बेटे के लिए हम रुदन करते हैं, जिस बेटे के लिए रोते, कई जगह मैं कथा करने के लिए जाती हूँ, कई माताएं ऐसी मिलती हैं, आती है, देवी जी मेरे यहाँ बेटी नहीं है, बच्चे ही बच्चे हैं, पर हम चाहते हैं कि एक बेटा हमारे यहाँ हो जाए। अभी कुछ दिन पहले एक खबर निकली थी, शायद आपको पता हो, एक माता ने उसके यहाँ लड़के थे पर बेटी नहीं थी, और जब बेचारी परेशान हो गई, जब बेटी कोई नहीं हुई परिवार में, तो इसने जब तीसरा या चौथा बालक गर्भ में आया तो इसने उस बच्चे को मरवा करके, और क्यों बेटी नहीं है इसलिए गर्भ में ही बच्चे को मरवा दिया। अभी तक खबरें मिलती हैं कि माताएं बच्चियों को गर्भ में मरवा देती और बच्चों के लिए। तो निवेदन मेरा यही करना है कि अगर लड़ना है, अगर इस प्रकार का कार्य करना है, तो आप फिर जीने का आपको अधिकार नहीं है। अरे कम से कम जो बेटी अगर चाहिए, हो सकता है आपके घर जो बेटी हो वो मीराबाई बन जाए, हो सकता है आपके घर जो बेटी हो वो सबरी बन जाए, हो सकता है आपके घर जो बेटी हो वो विदुरानी बन जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए अगर बच्चों को आप, एक सूरवीर को, आप एक भक्तों को अगर गर्भ से जन्म नहीं दे सकती, तो कम से कम गर्भ में पल रही किसी कन्या को मारो तो मत, उसको भी तो जीने दो, उसको भी गर्भ से बाहर आने दो, उसको भी संसार देखने दो। इसलिए हमारे संत कहते हैं, जननी बने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो फिर बंध्यावली काहे गवावे नूर। अगर तू किसी भक्त को, किसी सूरवीर पुरुष को जन्म नहीं दे सकती, तो फिर माता बनने का अधिकार भी तुझे नहीं है। तो इससे अच्छी बांझी अच्छी है। तो एक अगर संस्कार देने हैं, अगर पुत्र चाहिए, तो पुत्र को प्रयास करो कि मेरा बेटा ध्रुव बने, मेरा बेटा प्रहलाद बने, मेरा बेटा एक राम बन करके सामने आए, समाज के सामने आए, समाज सुधार के लिए काम करे। आज हर माता पिता ये विचार रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा नेता बन जाए, मेरा बेटा बड़ा पैसा कमाने वाला बन जाए, इकट्ठा कर करके मेरी तिजोरियां भर दे। लेकिन ये बात कोई पिता नहीं विचार करता कि मेरा बेटा राम कृष्ण बने, मेरा बेटा समाज सेवी बने, मेरा बेटा भगवान का भक्त बन करके समाज सुधार का कार्य करे। भाव ऐसा रखो जो तुम्हारे जीवन का कल्याण कर दे। संस्कार परिवार के ऐसे बनाओ जो तुम्हारे समाज के वातावरण को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। नहीं तो घर तो सब बनाते हैं, पशु पक्षी भी घर बना लेते हैं, लेकिन एक आदर्श घर बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बनाना है तो आदर्श घर बनाओ, जिस घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, प्रेम हो, व्यवहार श्रेष्ठ हो, ऐसा घर होना चाहिए। ये सार गौकर्ण उपाख्यान का निकलता है कि आचरण श्रेष्ठ हमारे हों तो भगवान के धाम में हमें स्थान मिल सकता है। आइए महात्मा के साथ, तो महात्मा तो कल विश्राम ले लिया था और आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में बड़ा प्यारा, बड़ा दिव्य, परम सुंदर श्लोक लिखते हैं। आइए हम सब भी उसका मनन करें, चिंतन करें, श्रवण करें। जन्मादिश्ययतो दितरतस्वचारथी सुविज्ञ तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तृषर्गो
सत्यम परम सत्यम परम बड़ा प्यारा दिव्य वर्णन श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया। जब श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी और रचना करने के बाद सबसे पहले किसको दिखाने के लिए ले गए? सबसे पहले गए विष्णु भगवान के पास और जाकर के कहा कि प्रभु मैंने इस ग्रंथ की रचना करी है, ये कैसा है? तो भगवान बोली है तो बड़ा श्रेष्ठ, नाम क्या रखा है इसका? तो कहा इसका नाम है भागवत। वहीं बैठी थी लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया से रहा न गया और कहा कि वाह वेदव्यास जी महाराज, आपने भगवान की लीलाओं का ग्रंथ तो लिखा है, इनकी लीलाओं को, इनके चरित्रों को लिखा, पर ये बात क्या, मेरा तो इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरा नाम तो उससे जुड़ा हुआ है ही नहीं। भागवत का अर्थ क्या है? तो कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान का कहा हुआ। अब अगर भगवान का कहा हुआ है तो फिर लक्ष्मी जी का कोई अस्तित्व नहीं, तो कहा नारायण तो है पर लक्ष्मी कहाँ गई? और जहां नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी जरूर रहती है। आज के व्यक्ति का नियम हो गया है उल्टा, जानते हैं कैसा? पहले लक्ष्मी चाहिए बाद में नारायण, पहले नारायण नहीं पहले लक्ष्मी। लोग बड़े लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, अरे भैया मैं धनवान बन जाऊं, मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं, खूब ढेर सारी संपत्ति में इकट्ठी करके रखूं। लक्ष्मी जी का पति बनना चाहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी के पति जो है वो नारायण है और नारायण के सिवा दूसरा लक्ष्मी का पति कोई बन ही नहीं सकता। इसलिए अगर लक्ष्मी को पाना चाहते हो तो पहले नारायण के पीछे भागो। जब नारायण के पीछे भागोगे ना तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे दौड़ेगी। और ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारा माया मोह किसी काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत समय बीत गया, हमने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी, भगवान का नाम नहीं लिया। कहा है अवलौ नसानी अवना नसे हो, सूरदास जी की रचना है, बड़ी प्यारी बात कही, अवलौ नसानी अवना नसे हो, सूरदास बहु निशा सिरानी जागे पुनि ना डसे हो। ये संसार तो मिथ्या है, ये संसार तो झूठा है, यहाँ जब देखो जब बस ठोकरे ही ठोकरे मिलने को हैं। इसलिए बिहारी जी से कहो, प्रभु से कहो कि प्रभु इन ठोकरों को अब सहन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अब मुझ में वो साहस नहीं रहा, बस कृपा कर और मेरी बाह थाम ले, अपनी कृपा मुझ पर कर। क्यों? इन ठोकरों को उठाते उठाते मैं थक गया हूँ और अब इतनी ठोकर तूने दे डाली कि अब मैं टूट करके गिर जाऊंगा। इसलिए प्रभु संभालने वाला भी तू है और ठोकरें देने वाला भी तू है। इसलिए प्यारे पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। प्यारे हम तो तेरे चरणों में हैं, तेरे चरणों को पकड़ करके बैठे हुए हैं, अब तू जान, तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और अगर डूब भी गया ना
तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, मेरा तो शरीर जाएगा। लेकिन प्यारे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ की डाली, नहीं तो डूब जाएंगे। भरी सी पाप की गगरी हमारे सिर पे भारी। भरी पाप की गगरी हमारे सिर पे भारी। भरी है पाप की गगरी हमारे सिर पे भारी। भरी है पाप की गगरी हमारे सिर पे भारी। प्रभु मैंने अपने इस जीवन को यूं ही गवा दिया, कुछ पुण्य किए नहीं, तेरी भक्ति की नहीं, तेरा नाम लिया नहीं, बस केवल पाप की गठरी बांध करके अपने सिर पर मैं बोझ लेकर के चल रहा हूँ। इसलिए प्यारे भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। भजन पापों का है भारी, इसी पे सिर उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे ताली से बड़े भाव से चाहता है कि ठाकुर जी हमारा दामन थामे। हाथ उठाना जरा तुम जो चाहते हो तो ठाकुर जी को कहो कि प्रभु ये मेरे दोनों हाथ आपको समर्पित हैं, अब इस भव सागर में मैं डूब रहा हूँ, कृपा करके मेरी बाह थामो। आपको एक बात कहूं, ऊपर हाथ उठाने के लिए क्यों कहा जाता है जानते हैं? मैं अपने लिए नहीं कहती कि मुझे बताओ कि कौन कौन चाहता है, नहीं, मुझे नहीं देखना है, बस बिहारी जी को दिखलाना है कि प्रभु ये तेरे सब भक्त बैठे हुए हैं, ये तेरी शरण में आस लगाए हुए, कब मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें, बस एक बार इन पर नजर डाल दो। दूसरी बात, जब कोई जीव अगर नदी में तालाब में डूब रहा होता है ना, तो जब वो चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, तो दोनों हाथ ऊपर करता है। जो डूबता है वो
जो डूबता नहीं है, जो तैर लेता है, वो हाथ नहीं उठाता कि मुझे बचा लो। जो जल में डूबता है वो दोनों हाथ उठाकर चिल्लाता है कि मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ। ऐसे ही इस भव सागर में मैं प्रभु को कहना है कि प्रभु, हम में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस सागर को पार करके निकल जाएं। इस भव सागर में हम डूबने वाले हैं, इसलिए प्यारे हम पर कृपा कर और हमें आकर के हमारा हाथ थाम कर हम इस भव सागर से बाहर निकाल। तो हाथ ऊपर उठा करके बड़े बाप ठाकुर जी को कहेंगे कि प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, लाज जाएगी, लाज जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने श्री भागवत में लक्ष्मी जी को जोड़ने के लिए श्री लिख दिया, श्रीमद आगे लिख दिया, इसलिए लक्ष्मी जी का भी अंश हो गया और भगवान का कहा हुआ भी हो गया। अब श्रीमद के दो अर्थ होते हैं। श्री माने क्या होता है? श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। और मद माने? मद माने होता है अहंकार। तो एक तो ये भाव निकलता है कि जो भागवत की शरण लेता है उसको मद हो जाता है, उसको अहंकार हो जाता है, क्योंकि भागवत की जो शरण लेगा लक्ष्मी उसके पीछे पीछे जरूर भागेगी, और लक्ष्मी की जब प्राप्ति व्यक्ति को हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? मद। तो ये मद को देने वाला है। और हमारे ब्रज के जो रसिक हैं, ब्रज के जो संत हैं, वो बड़ा प्यारा भाव निकालते हैं। कहा कि श्री मद का अर्थ क्या है? तो कहा श्री है किशोरी श्री राधा रानी, किशोरी श्री राधा रानी है श्री, और श्री जी का जो मद है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो भागवत है जो मेरी किशोरी जी का मद है। बड़े प्यारे प्यारे भाव इसका संत देते हैं। तो वेद व्यास जी ने जो श्लोक लिखा, जन्मादर्शतोऽन्वयादितरसच्चार्थेषु विज्ञस्वराट, बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। कहा कि जिसका श्रुति प्रतिपादन करके वर्णन करती है, वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत में उस सार को, उस तत्व को भर करके दिया है, जिसने केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया। अरे ब्रह्मा जी तो ठीक, बड़े बड़े जो भागवत में तत्व दिए हैं, जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों पर बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह हो जाता है। उस परम पिता परमात्मा की कृपा के द्वारा ठीक उसी प्रकार जैसे हमें संसार एक मिथ्या है, लेकिन भगवान की माया के द्वारा ये एकदम सत्य दिखाई पड़ता है, सत्य लगता है। आपने अनुभव किया होगा, जब बहुत तेज अधिक सूर्य की किरणें हो तो उन किरणों में कभी कभी चलते हुए रास्ते पर हमें जल का भ्रम हो जाता है कि शायद यहाँ जल है, पर वहाँ जल रहता नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की माया है, उसकी माया के अनुसार ये संसार हमें सत्य दिखाई पड़ता है। बड़ा प्यारा वर्णन वेद व्यास जी महाराज करते हैं, पर इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम विस्तार से उसका वर्णन श्रवण कर सकें। आगे श्री वेद व्यास जी महाराज श्लोक लिखते हैं।
धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सद्योद्वरुदिते अत्र कृतभिसूरसु विस्तक्षणात्। श्रीमद् भागवत महापुराण में आखिर है क्या? किसी ने प्रश्न किया कि भागवत में क्या है, तो कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अब ये परम धर्म क्या है भाई? परम धर्म किसे कहा जाता है? क्या होता है ये परम धर्म जिसका निरूपण भागवत कर रही है? इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। लेकिन वेद व्यास जी महाराज से जब पूछा गया कि ठीक है, हमने मान लिया कि आपने परम धर्म का निरूपण किया, तो महाराज परम धर्म क्या है? तो कहा परम धर्म कुछ और नहीं है, परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। अच्छा, ये कृष्ण कथा है कैसी? तो कहा शिवम कल्याण ददाति इति शिवदम, सबका कल्याण करने वाली ये कथा है। बोले महाराज ठीक है, हमने मान लिया कि ये सबका कल्याण करती है, लेकिन इसमें जो आप धर्म बता रहे हैं उस धर्म का अर्थ क्या है? तो बड़ी सुंदर बात कही, धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसमें जिस धर्म का वर्णन किया गया है वो धर्म कैसा है? तो कहा जिसमें मात्सर्य ना हो, जिसमें मत्सर ना हो, और जिसमें मत्सर नहीं, उस धर्म का यहाँ पर निरूपण किया गया। अगर भागवत में परम धर्म ना होता तो शायद ये भागवत भेदभाव करती, नहीं नहीं इसको नहीं सुनाना, इसको सुनाना, इसको नहीं सुनाना, इसको सुनाना है। लेकिन मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण में ये निर्मत्सराणाम सताम है, इसमें कोई मात्सर्य नहीं है, कोई मत्सर नहीं है। और मत्सर का अर्थ समझते हैं क्या होता है? मत्सर होता है ईर्ष्या। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, द्वेष को। मान लीजिए कोई आगे बढ़ रहा हो और उसको पांव पकड़ करके पीछे खींचना, ये क्या कहलाता है? मत्सर। और मत्सर और मच्छर ये दो बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं। एक तो हुआ मच्छर और दूसरा मत्सर। ज्यादा दोनों में अंतर नहीं है, काटते दोनों हैं, पर पीड़ा किससे ज्यादा होती है? तो कहा मच्छर जितना काटता है ना, तो मच्छर को तो हम पट से मार भी देते हैं और उससे बचने के लिए मच्छरदानी में भी सो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन जो मत्सर है वो बाहर नहीं रहता, वो कहाँ रहता है? हमारे अंदर। वो हमें छोड़कर एक क्षण भी नहीं जाता। और जिसके जीवन में मत्सर आ गया ना महाराज, उसने अपने जीवन को फिर नष्ट कर दिया, कभी उस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। हमने ये भाव धारण कर लिया, अगर मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, लेकिन पड़ोसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, मेरी अगर एक आंख फूटे तो भगवान पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए, ऐसी कृपा करना। ये मत्सर है, ये मत्सर है। लेकिन मेरा धर्म जो है, भागवत धर्म, ये शिक्षा नहीं देता कि हम द्वेष रखें, हम भेदभाव रखें, हम मिलकर के रहें, हम प्रेम से रहें। ये शिक्षा हमारा भागवत महापुराण देता है। और हमारा सनातन धर्म तो महाराज ऐसा है कि जिसकी बात ही अलग है। हाँ, वो तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको लेकर के भेदभाव, लड़ाई लड़ना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ना कि मेरा धर्म, सनातन धर्म जो आया है वो ऐसा है कि कभी किसी से द्वेष भाव नहीं किया। अगर दुश्मन भी हमारे चरणों में आ गया तो उसको भी शरण दे दे। ये हमारा भारत देश और हमारा सनातन धर्म इतना दिव्य है, इतना दयालु है, जिसने अपने शत्रु को भी शरण दे दी, वो सनातन धर्म है। और धर्मों में वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि शत्रु को अपना सके। अन्य धर्मों को भी देख लें, लेकिन इस बात को बार बार सोचने पर, विचार करने पर बड़ा दुख होता है
हृदय एकदम द्रवित हो जाता है कि भगवान इस सनातन धर्म में जहाँ बड़े बड़े महर्षि महामुनियों ने जन्म लिया, जहाँ तुलसीदास जी जैसे, वाल्मीकि जैसे, रहीमदास जी जैसे, सूरदास जी जैसे महान संत आए जिन्होंने एकता का संदेश समाज में फैलाया, और उसी देश में आज ऐसे दुष्ट पापी अत्याचारियों ने जन्म ले लिया जो धर्म को ही खंडन कर रहे हैं, धर्म को ही तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दुष्टों की वजह से हमारे धर्म को आज कुठाराघात पहुंचाया जाता है, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई जाती है। अगर हमारा धर्म इतना, हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत देश इतना दयालु, इतना कृपालु ना होता ना, तो इस देश में ही हमारे शत्रु घुस करके ना बैठते। इतना कृपालु है, इतना दयालु ये भारत देश है, हमारी भारत माता की भूमि, वो करुणामयी है कि शत्रुओं को भी अपनी गोद में स्थान दिए है, और ये सब कुछ सहन कर रही है, सहन करती जा रही है। मेरी संतानें सुखी रहे, मेरी संतान सुखी रहना चाहिए, मैं कितना भी दुख उठाऊं। और इस भारत देश में रहने पर हमारा ये अधिकार, हमारा ये धर्म बनता है कि हम इस भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहें, हम अपने धर्म को बचाने के लिए तत्पर रहें। जब हमारी भारत माता पर संकट आए, जब भी कोई कुठाराघात किया जाए, तो लड़ने के लिए खड़े रहो। हमारा धर्म, ये गुप्त बातें ऐसी हैं जो संकेत तो हमारे महापुरुषों ने किया है, हम कथा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बस उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। आखिर हमारा ये भागवत कहता क्या है, हमारी रामचरितमानस आखिर कहती क्या है, हम उसके गुण तत्व को नहीं जानते। आज कथा हर व्यक्ति जानता है, कथा हर व्यक्ति के रंग रंग में भरी हुई है, लेकिन अगर आवश्यकता है तो आज राष्ट्र प्रेम जागृत करने की आवश्यकता है जीव के हृदय में। हमारे पूजनीय अग्रवाल भैया जी ने बड़ी प्यारी बात हमसे कल कही थी, बोले दीदी जी कथा तो बहुत हम करवा चुके हैं, और बहुत कथाएं हम करवाते रहते, होती रहती, और बहुत मैंने सुनी भी है, पर हम चाहते हैं कि एक राष्ट्र कथा होनी चाहिए जिससे जीवन का कल्याण व्यक्ति का हो जाए। मुझे बड़ा प्यारा ये उनका भाव लगा कि कथाएं वास्तव में सब जानते हैं, और संसार में कितनी कथाएं नहीं हो रही हैं, हजारों लाखों स्थानों पर कथाएं चल रही हैं, हर व्यक्ति सुन रहा है, तो क्या व्यक्ति का जीवन बदला? जरा भी अपने भारत के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी भूमि के प्रति अपना प्रेम जागृत किया? व्यक्ति सुन करके बस कान से निकाल देता है, इससे सुना, इससे निकाल दिया, लेकिन ये नहीं सोचता कि आखिर ये जो महापुराण, जो भागवत, जो राम कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, ये केवल इसीलिए है कि व्यक्ति के जीवन को अमूल चूल जीवन में परिवर्तन कर दे, जीवन को बदल दे। और मैं आपको एक बात कहूं, हम अपने आप को भक्त मानते हैं, हम हिंदू कहते हैं, हम राष्ट्र भक्त अपने आप को कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम हिंदू नहीं हैं। क्यों? आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूं कि जब तक आपके हृदय में केवल कहने से हम हिंदू भक्त नहीं हो जाएंगे, हम राष्ट्र भक्त नहीं बन जाएंगे, हम भारत माता के प्रेमी नहीं बन जाएंगे। जीवन में होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। आज जब सब चिल्लाते तो रहते हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन महाराज पहचान किसी के पास है ही नहीं कि तुम किसी को प्रामाणिकता के साथ बता सको कि भैया हम हिंदू हैं, तुम छाती ठोक करके कह सको कि हम भारत माता के सुपूत हैं। बताइए, है कुछ प्रमाण, कुछ निशानी, कुछ होना चाहिए ना हमारे पास? क्योंकि हम हिंदू हैं, हम किसी से भय नहीं खाते, हम डरते नहीं हैं। और मैं व्यासपीठ पर बैठी हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से डर कर कहूं, या ये सब बातें मैं कह रही हूं तो किसी भय के कारण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, कितने लोग अपने आप को हिंदू मानते? जरा हाथ उठाइए। सब मानते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से कर रही हूँ,
मुझे ये बताइए कि हिंदू की पहचान क्या होती है? बस तिलक हो गया, शिखा हो गई और जनेऊ भी हो गया, और हाँ एक बात और, आज व्यक्ति कहते हैं कि लोग कहते हैं कि केवल ब्राह्मण